हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। फंक्शनल ग्रुप ऑफ इंटर कन्वर्जन। फंक्शनल ग्रुप ऑफ इंटर कन्वर्जन क्रियात्मक समूह अंतर परिवर्तन, इसे एफजीआई भी कहते हैं। तो कभी कभी सांश्लेषिक वियोजन में एक वियोग में बिना कार्बन कार्बन बंध विखंडन के एक विशिष्ट प्रकार के समूह को दूसरे क्रियात्मक समूह में परिवर्तन करने की आवश्यकता होती है। इसमें क्या होता है, जो कार्बन कार्बन बंध होता है, जो कार्बन कार्बन बंध में विखंडन, मतलब इसमें क्या होगा कि इसमें विखंडन होगा, वियोग होगा, जिसमें क्या बोलते हैं इसको डिस्कनेक्ट होगा। तो इसमें क्या होता है कि जो कार्बन कार्बन बंध का विखंडन होता है, जो डिस्कनेक्ट होता है, वित्त क्रियात्मक समूह को दूसरे क्रियात्मक समूह में परिवर्तन करने की जो आवश्यकता होती है, क्रियात्मक समूह का यह परिवर्तन ही क्रियात्मक समूह अंतर परिवर्तन कहलाता है। देखो, इसमें जो कार्बन कार्बन समूह होता है, इसका जो विखंडन होता है, क्रियात्मक समूह को दूसरे क्रियात्मक समूह में परिवर्तन करना, एफजीआई का मतलब ही होता है कि जो क्रियात्मक समूह होता है, एक क्रियात्मक समूह को दूसरे क्रियात्मक समूह में परिवर्तन होता है। परिवर्तन होना ही क्या कहलाता है, क्रियात्मक समूह का यह परिवर्तन ही क्रियात्मक समूह अंतर परिवर्तन कहलाता है। क्रियात्मक समूह अंतर परिवर्तन कहलाता है। यह अंतर परिवर्तन सामान्यतः प्रतिस्थापन, योगात्मक विलोपन, ऑक्सीकरण व अवकरण अभिक्रिया द्वारा संपादित किया जाता है। क्रियात्मक समूह का अंतर परिवर्तन पश्च संश्लेषण के लिए एक विशिष्ट युक्ति है। इसे ही निम्न उदाहरण के द्वारा समझाया जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो बेंजीन के साथ में NH2, बेंजीन के साथ में NH2, और इसमें क्या होता है, इसका एफजीआई होता है। तो एफजीआई का मुख्य कारण क्या होता है कि एक क्रियात्मक समूह को दूसरे क्रियात्मक समूह में चेंज करता है। तो देखो, यहाँ पर जो एफजीआई हमने क्या किया कि जो NH2 है, बेंजीन के साथ में जो NH2 है, इसका क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। तो NH2 NO2 में चेंज हो गया, इसका हमने एफजीआई कराए। बेंजीन के साथ में NH2 का एफजीआई कराए तो NO2 में परिवर्तन हो गया। तो इसी में क्या होता है, इसका फिर से एफजीआई कराने पर, देखो ये एफजीआई कराने पर फिर से ये क्या हो जाएगा, बेंजीन तथा NO2, बेंजीन बाहर निकल जाता है। तो बेंजीन यहाँ पर देखो ये माइनस में है, बेंजीन का जो कार्बन है ये माइनस में है, तथा NO2 है, तो इसमें जो N है वो प्लस है। बेंजीन में एमिनो समूह का सीधे प्रतिस्थापन कर एनिलीन प्राप्त नहीं किया जा सकता है। देखो, इसका सीधे स्थापन कर एनिलीन प्राप्त नहीं किया जा सकता। अतः -NH2 समूह को सर्वप्रथम ऐसे समूह में परिवर्तित किया जाता है जो आसानी से बेंजीन नाभिक में प्रतिस्थापित किया जा सके। साथ ही साथ सांश्लेषिक पद में यह आसानी से -NH2 समूह में भी परिवर्तन हो जाए। इसका सबसे अच्छा उदाहरण नाइट्रो समूह है, क्योंकि बेंजीन सरलता से नाइट्रीकरण द्वारा नाइट्रोबेंजीन में परिवर्तन किया जा सकता है और नाइट्रोबेंजीन का अवकृत कर एनिलीन बनाया जा सकता है। तो इसमें क्या होता है, जो बेंजीन का जो डायरेक्ट परिवर्तन नहीं किया जा सकता, जो बेंजीन है इसको डायरेक्ट परिवर्तन नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसमें क्या होता है कि बेंजीन के जो नाभिक में जो प्रतिस्थापन हो जाता है, जो इसके जो नाभिक होता है, नाभिक में प्रतिस्थापन किया जा सके। साथ ही इसका सांश्लेषिक पद भी आसानी से NH2 समूह में भी परिवर्तन हो जाए। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जो देखो, इसका संश्लेषण आसानी से नहीं होता, तो संश्लेषण की क्या होती है, स्टेप होती है। तो इसमें जो बेंजीन होता है, बेंजीन को HNO3 तथा H2SO4, कॉन्सनट्रेट HNO3 तथा H2SO4 की उपस्थिति में इसका फिर से क्या करते हैं, संश्लेषण करते हैं। तो बेंजीन का जो संश्लेषण होता है H2SO4 तथा NHO3, H2SO4 तथा NHO3 की उपस्थिति में इसका संश्लेषण किया जाता है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, बेंजीन के साथ में नाइट्रो बेंजीन, तो बेंजीन के साथ में क्या लगा, NO2। ठीक है, तो बेंजीन के साथ में यहाँ पर NO2 हो गया। फिर NO2 जो नाइट्रो बेंजीन है, इसका फिर से अपचयन करवाया जाता है। अपचयन करते हैं किसकी, HCl या फिर HCl की उपस्थिति में। HCl की उपस्थिति में इसका फिर से अपचयन किया जाता है। नाइट्रोबेंजीन का HCl की उपस्थिति में अपचयन होता है तो क्या बनेगा, HNO2, बेंजीन के साथ में क्या लग जाएगा, HNO2। तो यही क्या होता है, एफजीआई रिएक्शन होती है। तो एफजीआई के दौरान आमतौर पर कार्बन कंकाल स्केलेटस में कोई परिवर्तन नहीं होता, केवल विषम परमाणु में आदान प्रदान होता है। कुछ अन्य एफजीआई में निम्न परिवर्तन है। देखो, एफजीआई के निम्नलिखित देखो परिवर्तन दिए हुए हैं नीचे। तो क्या होता है कि ROH
देखो R समूह का जब FGI करवाते हैं तो इसमें क्या होता है कि ROH बनता है। ROH का ये जब हम FGI कराएंगे, ROH का FGI कराएंगे तो क्या बनेगा, R डबल बॉन्ड OH। यहाँ पर क्या होता है, RCl का FGI कराते हैं तो FGI कराएंगे तो क्या बन जाएगा, RI। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है R कीटोन दिया हुआ है, तो कीटोन का फिर से क्या होता है, FGI कराएंगे तो यहाँ पर ये जो OH है, OH की जगह पर क्या हो जाएगा, NMe2। ठीक है, देखो FGI कराने पर FGI के एग्जाम्पल्स है। तो ऑक्सीकरण अवकरण द्वारा क्रियात्मक समूह में अंतर परिवर्तन, ऑक्सीकरण तथा अवकरण के द्वारा क्रियात्मक समूह में अंतर परिवर्तन। तो देखो यहाँ पर क्या होता है कि जो OH का एल्कोहल है, तो एल्कोहल का जब ऑक्सीकरण या फिर अवकरण करवाया जाता है, OH का ऑक्सीकरण करवाएंगे तो कीटोन प्राप्त होता है। OH का अगर ऑक्सीकरण करवाते हैं तो कीटोन प्राप्त होता है, तथा इसे इसका जो अवकरण करवाएंगे तो अवकरण करवाने पर फिर से एल्कोहल प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर देखो ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया में अगर ऑक्सीकरण करवाते हैं, एल्कोहल का ऑक्सीकरण करवाएंगे तो कीटोन प्राप्त होगा, तथा कीटोन का ऑक्सीकरण करवाएंगे, अवकरण करवाते हैं तो एल्कोहल प्राप्त होता है। CH3CH2OH एल्कोहल है, एल्कोहल का ऑक्सीकरण करवाने पर एल्डिहाइड प्राप्त हो रहा है, CH3CHO एल्डिहाइड। जब देखो यहाँ पर एल्कोहल का ऑक्सीकरण करवाते हैं, यहाँ भी एल्कोहल का ऑक्सीकरण करवाए तो कीटोन प्राप्त हुआ, यहाँ पर भी एल्कोहल का ऑक्सीकरण करवाते हैं तो एल्डिहाइड प्राप्त होता है, तथा एल्डिहाइड का जब अवकरण करवाते हैं तो अवकरण करवाने पर क्या हो जाएगा, CH3CHO, मतलब फिर से एल्कोहल प्राप्त हो जाता है। तो ऑक्सीकरण करवाने के बाद अगर हम एल्कोहल का ऑक्सीकरण करवाते हैं तो कीटोन भी प्राप्त होता है, तथा एल्डिहाइड, कीटोन और एल्डिहाइड दोनों प्राप्त होते हैं। तो देखो इसमें क्या होता है, अगर ऑक्सीकरण एल्कोहल का ऑक्सीकरण करवाएंगे तो कीटोन प्राप्त हो रहा है, तथा यहाँ पर भी क्या होता है, जो एल्कोहल है CH3CH2OH ये भी एक एल्कोहल है, तो एल्कोहल का ऑक्सीकरण करवाते हैं तो एल्डिहाइड प्राप्त होता है। जब एल्डिहाइड का अवकरण करवाते हैं तो एल्कोहल प्राप्त होता है, और यहाँ पर देखो कीटोन का अवकरण करवाएंगे तो एल्कोहल प्राप्त होता है। इस प्रकार ऑक्सीकरण व अवकरण दोनों प्रतिक्रियाओं का प्रयोग कर वियोग एवं संश्लेषण किए जा सकते हैं। देखो यहाँ पर सिंपल सी बात है, अगर एल्कोहल का हम ऑक्सीकरण करवाते हैं तो कीटोन प्राप्त होता है, और एल्कोहल का फिर से ऑक्सीकरण करवाएंगे तो मतलब एल्कोहल का ऑक्सीकरण करवाने पर कीटोन एंड एल्डिहाइड दोनों प्राप्त हो सकते हैं। एल्कोहल का ऑक्सीकरण करवाने पर कीटोन एंड एल्डिहाइड दोनों प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन कीटोन और एल्डिहाइड का अवकरण करवाएंगे तो एल्कोहल फिर से प्राप्त हो जाएगा। योगात्मक एवं विलोपन अभिक्रियाओं का क्रियात्मक समूह में अंतर परिवर्तन। यहाँ पर देखो योगात्मक तथा विलोपन, योगात्मक एवं विलोपन, तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पर 3 कार्बन है, 3 कार्बन का फिर से यहाँ पर एल्कोहल भी हो सकता है, एल्कोहल या फिर क्या बोलेंगे इसको, एथिल मेथिल। इसका अगर योगात्मक करवाएंगे तो योगात्मक करवाने पर एल्कोहल प्राप्त होता है, और फिर से इसका विलोपन करने पर मतलब जो क्रिया होती है पहले वही फिर से उसका विलोपन करने पर वही प्राप्त होगा। इसमें क्या होता है, CH3 तथा CH2 का HCl की उपस्थिति में अगर इसे क्रिया करवाएंगे तो CH3 एथिल क्लोराइड बनता है। इसमें इसका विहाइड्रोजनीकरण करवाते हैं तो इसका फिर से एथिल बन जाता है। तो इन अभिक्रियाओं में द्विबंध का परिवर्तन हाइड्रॉक्सी या फिर हेलो समूह के में क्रिया कर विलोपन अभिक्रिया द्वारा वापस संश्लेषण एल्कीन प्राप्त किया जा सकता है। प्रतिस्थापन तथा जल अपघटन द्वारा क्रियात्मक समूहों में अंतर परिवर्तन। इसमें क्या होता है, जो कीटोन है, कीटोन का SN2, कीटोन का जब SN2 की उपस्थिति में, इसकी जो उपस्थिति होती है, इसकी SN2 की उपस्थिति में रिएक्शन करवाने पर फिर से कीटोन प्राप्त होता है, लेकिन जो Cl है, Cl की जगह पर OCH3 बनता है। इसमें क्या होता है, एथिल एल्कोहल का प्रतिस्थापन करवाते हैं, एथिल एल्कोहल का जब प्रतिस्थापन करवाते हैं तो एथिल ब्रोमाइड बनता है, और इसका फिर से जल अपघटन करवाने पर एथिल एल्कोहल बन जाता है।
इसका फिर से जल अपघटन करवाने पर एथिल एल्कोहल बनता है। क्रियात्मक समूह में अंतर परिवर्तन वियोग तीर के ऊपर वियोग में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया व नीचे संश्लेषण में प्रयुक्त प्रक्रिया लिखी जाती है। तो एफजीआई में क्या होगा कि H2N देखो यहाँ बेंजीन के साथ में क्या जुड़ा है, H2N तथा कीटोन। बेंजीन के साथ में H2N तथा कीटोन जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर ये क्या होता है कि कोई भी एफजीआई करवाते हैं, अगर कभी भी एफजीआई करवाएंगे तो बेंजीन के साथ में देखो यहाँ पर कीटोन है और यहाँ पर H2N है, तो कीटोन तो जैसे का वैसा ही रहेगा, मतलब कीटोन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन जो H2N है, H2N में परिवर्तन होकर वह O2N में परिवर्तित हो जाएगा। एफजीआई करने पर जो फर्स्ट क्रियात्मक समूह है वो क्या होता है, सेकंड क्रियात्मक समूह में उसमें चेंज आ जाता है। एफजीआई करवाने पर उसमें चेंजेस आ जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, H2N, अगर कोई क्रियात्मक समूह में H2N है तो यह O2N में चेंज हो जाता है, और जो कीटोन है, कीटोन में कोई चेंजेस नहीं आता है। तो इसमें एफजीआई फिर से अपचयन करवाने पर जो O2N है वो फिर से H2N में चेंज हो जाता है। ये अपचयन के द्वारा होता है। और एफजीआई करवाने पर H2N O2N में चेंज हो जाता है।